हेलो दोस्तों। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है 50 शेड्स ऑफ ग्रे। तो कहानी की शुरुआत में हम वॉशिंगटन में दो लड़कियों को देखते हैं। एक का नाम एना होता है जो कि वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ रही होती है और उसकी रूममेट कैट जो कि जर्नलिज्म कर रही होती है। कैट के बीमार होने के कारण वह क्रिश्चियन का इंटरव्यू लेने जाती है जो कि 27 साल का एक वेल्थी बिजनेसमैन होता है। जिसके बाद एना क्रिश्चियन के ऑफिस में एंट्री कर रही होती है और तभी वह वहाँ पर गिर जाती है और क्रिश्चियन उसे उठाता है और वह वहाँ पर इंटरव्यू स्टार्ट करती है। असल में वह बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है क्योंकि क्रिश्चियन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है और यहाँ पर इंटरव्यू का टाइम ख़त्म हो जाता है। फिर क्रिश्चियन एना को लिफ्ट तक छोड़ने जाता है जहाँ पर एना सोचती है कि अभी तक उसने 4 सवालों के ही जवाब दिए थे। जब एना घर पहुँचती है तो उसको पता चलता है कि क्रिश्चियन ने सारे सवालों के जवाब कैट को मेल कर दिए हैं। कहीं ना कहीं एना क्रिश्चियन की मिस्टीरियस पर्सनैलिटी से आकर्षित हो जाती है। सुबह जब एना स्टोर पर काम करने जा रही होती है तभी उसकी माँ का कॉल आ जाता है और वह उसे बताती है कि वह कॉलेज नहीं आ पाएगी। जिसके बाद वहाँ क्रिश्चियन भी आ जाता है और एना से केबल, टाई और कुछ रस्सियाँ मांगता है। फिर क्रिश्चियन एना से फ्लर्टिंग करना शुरू कर देता है। जिसके बाद एना बताती है कि इंटरव्यू के लिए उसे कुछ फोटो चाहिए, जिस पर क्रिश्चियन अपना बिजनेस कार्ड देता है और अगले दिन फोटोशूट के लिए उसे बुलाता है। दरअसल क्रिश्चियन भी एना की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और इसके बाद वह एना को कॉफी पर चलने के लिए पूछता है। अगले दिन शूटिंग के बाद वह कॉफी पर जाते हैं जहां क्रिश्चियन कॉफी पर एना की फैमिली के बारे में पूछता है। फिर जब ये बाहर आ रहे होते हैं तभी एक साइकिल काफ़ी स्पीड से एना की बगल से जाती है, जिसे बचाने के लिए क्रिश्चियन एना को अपनी तरफ खींच लेता है। जिसके बाद एना क्रिश्चियन की करीब आ रही होती है तभी क्रिश्चियन एना को रोक देता है और बताता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। असल में क्रिश्चियन को गर्लफ्रेंड जैसी चीज़ों पर भरोसा नहीं होता। जिसके बाद एना गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। जब वह अपने घर पहुँचती है तो देखती है कि क्रिश्चियन ने उसके लिए किताब भेजी है जिसे वह खोलकर देखती है, जो काफ़ी महंगी होती है। एग्ज़ाम ख़त्म होने की खुशी में एना अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जाती है जहाँ पर एना काफ़ी दारू पी लेती है। फिर एना क्रिश्चियन को कॉल करके उससे उल्टा सीधा कहती है और उसे अपनी बुक वापस लेने को कहती है। जिस पर वह पूछता है कि एना कहाँ पर है और उसने कितनी दारू पी है। इतने में ही फ़ोन कट हो जाता है। जिसके बाद क्रिश्चियन वहाँ पर आ जाता है और उसे अपने होटल में ले आता है। सुबह उठने के बाद एना को पता चलता है कि उसके कपड़े क्रिश्चियन ने चेंज किए होते हैं क्योंकि एना ने पूरे कपड़ों में वॉमिटिंग कर दी थी। यहाँ पता चलता है कि क्रिश्चियन ने बुक गलती मांगने के लिए भेजी थी और एना को लगता है कि किसी ने उसके साथ कुछ गलत किया है। वह पूछती है कि क्या वह दोनों साथ रह सकते हैं, जिस पर क्रिश्चियन एना को बताता है वह बिना किसी रिटर्न एग्रीमेंट के एना को छू भी नहीं सकता। दरअसल क्रिश्चियन नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं चाहता था और उसे प्यार जैसी चीज़ों पर इंटरेस्ट भी नहीं है, इसलिए वह एक साथ एग्रीमेंट करना चाहता है। उसके बाद दोनों ब्रेकफास्ट खत्म होने के बाद एलिवेटर से नीचे जा रहे होते हैं कि क्रिश्चियन एना को देखकर रुक जाता है और वह बिना पेपर के एना को लिफ्ट में किस करने लगता है। इसके बाद क्रिश्चियन एना को अपने घर छोड़ देता है और उसी रात क्रिश्चियन को दिखाया जाता है जो कि एना को चॉपर में अपने प्राइवेट फ्लैट में ले आता है और यह फ्लैट बहुत बड़ा और खूबसूरत होता है। और यहीं पर क्रिश्चियन ने एना को एक एग्रीमेंट साइन करने के लिए बोलता है जिसमें लिखा होता है कि वह किसी को भी कुछ नहीं बताएगी, जिस पर एना सिग्नेचर कर देती है। जिसके बाद क्रिश्चियन एना को अपने प्ले रूम में ले जाता है जहाँ पर काफ़ी अजीब चीज़ें होती है जो कभी नहीं देखी होती और यह देखकर वह डर भी जाती है। जिसके बाद क्रिश्चियन उसको BDSM के बारे में बताता है। दरअसल BDSM में एक पार्टनर अपने दूसरे पार्टनर को प्लेजर को एक्सप्लोर करने के लिए उसके अच्छे काम पर सेक्स टॉय से उसे रिवॉर्ड देता है और उसके गलत काम पर उसे स्टैंड करता है और अलग अलग तरीक़ों से सेक्स टॉय से पनिशमेंट भी देता है। और फिर क्रिश्चियन एना को बताता है कि अगर वह सही से रूल फॉलो करेगी तो क्रिश्चियन उसे रिवॉर्ड देगा और अगर एना रूल तोड़ेगी क्रिश्चियन उसे पनिशमेंट भी देगा। फिर यहाँ क्रिश्चियन को पता चलता है कि एना वर्जिन है। जिसके बाद क्रिश्चियन और एना दोनों फिजिकल होना शुरू हो जाते हैं और सुबह तक रुकते नहीं। जबकि बाद सुबह क्रिश्चियन की माँ आ जाती है। क्रिश्चियन की मदर भी काफ़ी खुश होती है और एना को देखकर वो उसे अपने घर पर इनवाइट भी करती है। फिर एना क्रिश्चियन से पूछती है कि उसने कितनी लड़कियों के साथ BDSM किया है, जिस पर क्रिश्चियन बताता है कि वह अभी तक 15 लड़कियों के साथ BDSM परफॉर्म कर चुका है। दरअसल क्रिश्चियन किसी भी तरह से एना को BDSM के लिए मनाना चाहता था, इसलिए वे एना पर काफ़ी पैसे भी खर्च करता है। एना को कार भी गिफ्ट करता है और वहीं पर एना नहीं चाहती कि क्रिश्चियन उसे गुलाम बनाए और क्रिश्चियन उस पर सेक्सुअली एक्सपेरिमेंट करे।
इसके बाद क्रिश्चियन एना को घर ड्रॉप करने जाता है, जहाँ पर वह बताता है कि उसकी माँ की फ्रेंड मिसिस रॉबिन्स ने उसे 15 साल की उम्र में सेड्यूस करना शुरू कर दिया था और उसी ने उसे BDSM के बारे में बताया था। अब ये दोनों अच्छे फ्रेंड बन चुके थे। एना BDSM के कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि एक बार कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद वह किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं जा सकती। उस पर हर चीज़ पर कंट्रोल होगा और रूल ब्रेक करने पर क्रिश्चियन पनिशमेंट भी देगा। दरअसल एना क्रिश्चियन से प्यार करती थी, इसलिए वह क्रिश्चियन के साथ रहना चाहती है, जिस पर वह क्रिश्चियन को कहती है कि क्या वह नॉर्मल रिलेशनशिप में नहीं रह सकते। इस पर वह उसे मना कर देता है। फिर क्रिश्चियन एना के घर जाता है, जहाँ पर दोनों फिजिकल होते हैं और यहाँ पर एना क्रिश्चियन के कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्री हो जाती है और अभी तक उसने कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर असली में साइन नहीं किया था। फिर हम देखते हैं कि क्रिश्चियन कुछ प्रैंक करना शुरू कर देता है और अब एना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त क्रिश्चियन के साथ गार्ड रूम में गुजारती है। दरअसल यह वही रूम है जहाँ पर क्रिश्चियन के काफ़ी ज़्यादा सेक्स टॉयज होते हैं। एना को यह सब अच्छा नहीं लग रहा होता और वह क्रिश्चियन से प्यार करने की कह रही थी और वहीं एना को पनिशमेंट देने में क्रिश्चियन को काफ़ी मज़ा आ रहा होता है। और फिर अगली सुबह क्रिश्चियन एना को अपनी फैमिली से मिलवाने ले जाता है, जहाँ पर क्रिश्चियन को पता चलता है कि एना कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के पास जा रही है। तो क्रिश्चियन का बिहेवियर काफ़ी अजीब हो जाता है। वह एना को बोलता है कि अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन किया होता तो सब कुछ ठीक होता। क्रिश्चियन को लग रहा होता है कि कहीं ना कहीं एना उससे दूर ना चली जाए, पर एना क्रिश्चियन से प्यार करती थी, इसलिए वह क्रिश्चियन के पास ही रहना चाहती है। दूसरी तरफ क्रिश्चियन इमोशनल होता है और एना अपनी माँ के पास चली जाती है, जहाँ पर एना क्रिश्चियन को फ़ोन करके बताती है कि वह क्रिश्चियन को मिस कर रही थी। जिसके बाद क्रिश्चियन अपने प्राइवेट जेट से जॉर्जिया आ जाता है और पता चलता है कि एना की जॉब लग गई होती है, जिसकी वजह से वापस आना पड़ता है, जहाँ पर क्रिश्चियन का ड्राइवर टाइलर एना को पिक करके एयरपोर्ट आया होता है। इसके बाद एना क्रिश्चियन के पास जाती है, जहाँ पर क्रिश्चियन एना पर BDMS परफॉर्म करता है। इसके बाद एना पूछती है कि क्या वह दोनों नॉर्मल लोगों की तरह रिलेशनशिप में नहीं रह सकते, जिस पर क्रिश्चियन मना कर देता है और एना को नहीं लगता कि वह क्रिश्चियन के साथ रह सकती है। जिसके बाद एना और क्रिश्चियन दोनों लड़ जाते हैं। वह जानती है कि क्रिश्चियन BDSM करना चाहता है, जिस पर एना क्रिश्चियन से कहती है कि BDSM कितना बुरा पेनफुल हो सकता है, वह देखना चाहती है। फिर क्रिश्चियन एना को टेबल पर झुकाकर उसे बेड से मारता है और एना को रिपीट करने के लिए बोलता है और एना रोते हुए यह सब सहन कर रही होती है। फिर एना देखती है कि क्रिश्चियन यह सब अपने इंजॉय के लिए कर रहा है। एना समझ जाती है कि क्रिश्चियन को इसकी ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद एना क्रिश्चियन से रिलेशनशिप तोड़ देती है और उसकी कार की चाबी को लेकर वहाँ से चली जाती है।